नमस्ते सभी को। मैं हूँ लकी और आप मुझे देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल एसटी लकी पर। तो आज ये मेरा स्टॉक मार्केट का पहला वीडियो है। ठीक है, स्टॉक मार्केट सिखाने का। ठीक है, बहुत सारा वीडियो डाला हूँ जो कि स्टॉक मार्केट रिलेटेड अपडेट रहता है, वो सब रहता है। आज पहला वीडियो है जो कि स्टॉक मार्केट के बारे में सिखा रहा हूँ। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं, कोई टाइम वेस्ट नहीं। ठीक है, तो इस वीडियो में आज हम क्या क्या सीखेंगे। ठीक है, पहला, स्टॉक मार्केट क्यों चाहिए। पहला सवाल तो ये जानेंगे कि हम स्टॉक मार्केट हमें क्यों सीखना है। दूसरा जो है वो प्रॉब्लम्स, क्योंकि हम भारतीय जान छुड़ाने के लिए कुछ भी बहाना देते हैं, तो वो बहाना सब क्या है और उस बहाने का तोड़ क्या है। ठीक है, और कैसे सीख सकते हैं। सही बात, पहला वीडियो में क्लियर कर लेता हूँ, मैं आपका टीचर नहीं बन सकता। ठीक है, मैं आपको स्टॉक मार्केट सिखा नहीं सकता। मैं बस एक जरिया हूँ जिसके थ्रू मैं जिस रास्ते से जाके स्टॉक मार्केट सीखा और आज जो भी अर्निंग्स करता हूँ स्टॉक मार्केट के थ्रू, तो मैं किस रास्ते से गया और कौन सा रास्ता आपको स्टॉक मार्केट सीखने में आसानी कर सकता है। मतलब स्टॉक मार्केट के और आपके बीच में दूरियां जो है कम कर सकता है, वो रास्ता आपको दिखा सकता हूँ बस, उसके अलावा और कुछ नहीं। क्योंकि सबसे बड़ा टीचर मार्केट है और सीखना आपको है, मैं बस जरिया हूँ। ठीक है, मैं टीचर नहीं हूँ कि मैं आपको सिखा दूँ। ठीक है, मैं बस अपनी नॉलेज शेयर करूँगा। आप उसको कैप्चर कितना करते हो, आप गेन कितना करते हो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। मगर आप उस रास्ते से चले तो मैं कंफर्म बोल सकता हूँ कि आप एक टाइम ऐसा आएगा कि आप सीख के आप खुद किसी के बिना डिपेंडेंसी आप स्टॉक मार्केट में ट्रेड कर सकते हो। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन, स्टॉक मार्केट हमें क्यों करना चाहिए, क्या ज़रूरत है स्टॉक मार्केट का। ऐसे तो हमारे पास बहुत सारे बिजनेस हैं। ठीक है, बहुत सारे रास्ता है, हम स्टॉक मार्केट क्यों करें। पहला, मेरे जो स्टॉक मार्केट में आने का पहला रीज़न था घर बैठे पैसा कमाना। तो ये तो सबका रहता है, घर बैठे पैसा कमाना, मगर घर बैठ के पैसा कमाना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। ठीक है, मगर हाँ, सब चाहते हैं फैमिली के पास रहें, तो मैं भी वही चाहता हूँ। इसके लिए मैं पहले स्टॉक मार्केट सीखा। तो स्टॉक मार्केट सीखने से पहले मैं क्या कर रहा था। स्टॉक मार्केट सीखने से पहले मैं एक जॉब करता था कंस्ट्रक्शन कंपनी में, तो फिलहाल अभी भी करता हूँ। मगर स्टॉक मार्केट सीखने से पहले मैं बहुत सारा, मतलब जैसे डिजिटल मार्केटिंग हो गया, एफिलिएट मार्केटिंग और स्टॉक मार्केट, ग्राफिक्स डिज़ाइनिंग, ऐप डेवलपमेंट, ये सब चीज़ सीख रहा था, सब चीज़। मगर एक मोड़ पे एक टाइम आया, मुझे लगा कि शायद मैं खिचड़ी कर रहा हूँ, कुछ के सब में मास्टर नहीं कर सकता, किसी एक को चुनना पड़ेगा। तो फिर सबको छोड़ के मैं स्टॉक मार्केट चुनने का मेरा ये जो रीज़न था कि यही स्टॉक मार्केट जो है जिस पे मैं सीखते सीखते पैसा कमा सकता हूँ। ठीक है, अभी सीख रहा हूँ तो भी अर्निंग्स कर सकता हूँ। दूसरे सब कोई भी फील्ड जाइए, या वो डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, सॉफ्टवेयर इंजीनियर हो, कोई भी फील्ड हो, उस पर ना आपको उसका कोर्स कंप्लीट करना पड़ता है, उसके ऊपर मास्टरी करना पड़ता है, उसके बाद उस पर एक्सपीरियंस लेना पड़ता है, तब जाके आपका प्रॉपर कोई वर्किंग होता है। हाँ, नहीं, एक्सपीरियंस टाइम में अगर कोई ये रहता है, कोई मिल जाता है आपको, मगर आपको पूरा प्रो कोर्स 3 साल का हो, 5 साल का हो, आपको कोर्स कंप्लीट करना पड़ेगा, तब जाके आप सीख सकते हो। और मैं जिस फील्ड में डिजिटल मार्केटिंग हो गया, उसको जब तक मैं प्रॉपर नहीं सीखता, जब तक सीख के कंप्लीट नहीं करता, तब तक मैं पैसा अर्निंग नहीं कर सकता हूँ। या फिर एफिलिएट मार्केटिंग हो गया, उस पर काम करना पड़ेगा, उसके बाद रेवेन्यू जनरेट होगा उस पर। हाँ, उस पर थोड़ा कम टाइम लगता है, मगर उस पर भी
टाइम लगता है उस पर, क्योंकि बहुत काम करना पड़ता है। तीसरा हो गया डिजिटल मार्केटिंग, सीखना पड़ेगा। और हो गया ऐप डेवलपमेंट तो अच्छी तरह सीखना पड़ेगा, मास्टरी करना पड़ेगा। उसके बाद क्लाइंट पकड़ो। और सबसे बड़ी बात क्या है ना, उस पर काम करने के बाद आपको बताना पड़ेगा कि भाई मैंने ये काम किया है और इस चीज़ का मुझे पैसा चाहिए। ठीक है, काम करने के बाद मुझे पैसा मांगना पड़ेगा। स्टॉक मार्केट में ये नहीं है भाई, आप काम करो, मेरे पैसा मेरा पास है, मैं सामान खरीदा, स्टॉक खरीदा, शेयर खरीदा, बेचा, मेरा पैसा मेरे पास। मतलब मुझे कोई कहीं जाके क्लाइंट ढूंढना नहीं है कि भाई सर आप मेरा प्रोडक्ट ले लो, आप मेरा ये ले लो। ठीक है, वो सब कुछ करना नहीं है। और आपको आपका पैसा चाहे प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो वो मिलना। और प्रॉफिट लॉस हर एक जगह होता है, हर एक बिजनेस में होता है। आप राशन का दुकान खरीदे हो, आलू खरीद के लेके आए हैं 50 रुपये किलो के हिसाब से, एक बोरी लेके आए, पता चला नेक्स्ट डे आलू का रेट कम हो गया, आपके पास बोरी पूरा पड़ा है, 45 का हो गया, 5 रुपये के नुकसान में आपको बेचना पड़ेगा। वैसे ही यहाँ पे भी वही है, प्रॉफिट लॉसेस हर जगह है। ठीक है, तो पहले हम बात करेंगे स्टॉक मार्केट क्यों सीखना चाहिए। तो आपको ये सब रीज़न है कि मैं स्टॉक मार्केट क्यों सीखा। ठीक है, मुझे मिडिल क्लास फैमिली के लाइन से, पॉवर्टी लाइन के ऊपर वाले लाइन से ऊपर वाले लाइन में जाना है, स्टेबल लाइन में। ठीक है, तो ये था मेरा रीजन। बाकी बोले तो बहुत सारा रीजन है। ठीक है, मगर मेन रीजन यही है कि मैं दूसरा सब काम छोड़ के स्टॉक मार्केट क्यों चुना। क्योंकि फर्स्ट थिंग, मेरा पैसा मेरा, मैं काम करने के बाद किसी को पैसा नहीं मांगूंगा। फर्स्ट, सेकंड, घर के पास रहूँगा, फैमिली के पास रहूँगा। और थर्ड, इस पर इतना पोटेंशियल है कि एक डॉक्टर जितना इनकम कर रहा है उससे ज़्यादा अर्न कर सकता है, एक बिजनेसमैन जितना अर्न करता है उससे ज़्यादा अर्न कर सकता है, एक फिल्म स्टार जितना अर्न कर सकता है उससे ज़्यादा अर्न कर सकता है। ठीक है, और चौथा पॉइंट, सबसे बड़ा चीज़, आपको टाइम देना पड़ेगा हर चीज़ को। टाइम इज़ द रियल मनी। ठीक है, आपको समय देना पड़ेगा, स्टॉक मार्केट सीखना पड़ेगा, तब जाके कुछ होगा। क्योंकि कोई डॉक्टर एक दिन में डॉक्टर नहीं बन जाता है, वो 5 साल कॉलेज में अपना दिमाग चप्पल रगड़ता है। ठीक है, 5 साल चप्पल रगड़ने के बाद फिर कोई सेंटर में जाके ज्वाइन लेते हैं, वहाँ पे एक्सपीरियंस लेते हैं, वहाँ पे 2-4 साल 5 साल 6 साल, उसके बाद जाके उनको अच्छा खासा प्रॉफिट होता है। ठीक है, अर्निंग्स होता है, जो कि एक ऑपरेशन में कुछ 10,000 20,000 30,000 जो भी लेते हैं, 10 मिनट में, आधा घंटे में वो 10,000 रुपये अर्न कर रहे हैं। कब? जब टोटल 20 साल का एक्सपीरियंस ले रहे हैं, 5 साल पढ़ाई का, 5 से 10 साल एक्सपीरियंस का, उसके बाद और 1-2 साल 5 साल अपना क्लिनिक सेटअप करके सब करने के लिए 15 से 20 साल होगा, तब जाके वो ये चीज़ अर्न कर रहे हैं। नॉट ए सिंगल डे, मतलब आज सीख लिए कल से चालू हो गया, वैसा नहीं होता। तो स्टॉक मार्केट में वैसा नहीं होता है, आपको पहले उसके पीछे टाइम देना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा, तब जाके अर्निंग्स होगा। और मैं सबको पहला बात बताता हूँ, स्टॉक मार्केट में रहने के लिए आपको पैसे की नहीं, नॉलेज का ज़रूरत है। मैं ये वीडियो देखने के बाद, और एक वीडियो है मेरा, एक शॉर्ट है, वो देख लीजिएगा। मेरा फंड था लगभग 600 रुपीज़। ठीक है, 600 रुपीज़ में मैंने स्टॉक मार्केट में ट्रेड किया था, ऑप्शन ट्रेडिंग किया था, जिस पे कि मुझे 350 रुपये का प्रॉफिट हुआ था एक ही दिन में। मतलब 50% से ऊपर, 60% लगभग। अगर मैं 600 रुपये से कर सकता हूँ, ठीक है, और वो एक दिन हुआ है, तो वो होगा, उसको करके दिखाएंगे। वो है नॉलेज। आपके पास अगर नॉलेज है तो फंड कैपिटल कितना भी हो, ठीक है, वो मैटर नहीं करता है। आप ट्रेड कर सकते हो, प्रॉफिट जनरेट कर सकते हो।
इसके लिए मैं पहले बोलता हूँ, पहले खुद पे इन्वेस्ट करना सीखो और खुद पे इन्वेस्ट करो। और हमारे पास सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट क्या है जानते हैं? वो टाइम। वो सबके पास होता है, ठीक है। टाइम इज़ द रियल मनी। आप कभी स्टॉक मार्केट ट्रेड करो, फिर पता चलेगा टाइम का वैल्यू क्या है। यही पहले इतना नहीं समझता था, फिर बाद में धीरे धीरे बुक्स पढ़ने के बाद और एक्सपीरियंस लेके पता चला एक्चुअली टाइम का ना बहुत वैल्यू है। टाइम का बहुत वैल्यू है। अब वो टाइम कहाँ पे लगा रहे हो वो आपके ऊपर निर्भर करता है, तब जाके उसका वैल्यू रहता है, ठीक है। आप अगर अपना टाइम, ठीक है, टीवी के सामने देते हो वो बर्बाद है, ठीक है। और अब वो डॉक्टर, सपोज एक एग्जांपल ले, डॉक्टर है, ठीक है, वो अपना टाइम अगर टीवी के सामने बैठता है वो टाइम बर्बाद है। 1 घंटा दिया, बर्बाद है। वही 1 घंटा जाके अपने स्टडी रूम में देता है, अपने ऊपर इन्वेस्ट करता है, तो वो कुछ नया चीज़ सीखता है और वो ऑलरेडी एक्सपीरियंसड है, बहुत सारा का एक्सपीरियंस है। वही 1 घंटा जाके ऑपरेशन थिएटर में देता है, तो वो अर्निंग करता है। 1 घंटे का ऑपरेशन करेगा, उसका चार्जेस जो भी रहेगा 10,000, 20,000, 30,000, वो उसके एक्सपीरियंस के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। उसका वैल्यूशन के ऊपर डिपेंड करता है, वो अपना वैल्यू कितना बढ़ाया है, ठीक है। तो वो उस हिसाब से लेता है। इसके लिए वही 1 घंटा आप सोचिए, वो टीवी के सामने दिया, कोई इनकम हुआ नहीं, बर्बाद। स्टडी रूम में दिया, अपने ऊपर इन्वेस्ट किया तो कुछ सीखा। और वही 1 घंटा एक्सपीरियंस के साथ लेके अगर ऑपरेशन थिएटर में देता है तो वो पैसा कमाता है। और वही 1 घंटा कहीं घूमने जाए, ट्रैवलिंग में, तो मूड अच्छा आता है। इसके लिए टाइम बहुत वैल्यूएबल है। और वैल्यू कहाँ पे? एट दैट पॉइंट जहाँ पे आपका एक्सपीरियंस लेके जाओ, जहाँ पे उसका ज़रूरत है। अब यहाँ वहाँ टाइम दोगे तो वहाँ से आपको कुछ नहीं मिलने वाला, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा लंबा हो गया वीडियो, चलिए जल्दी ख़त्म करते हैं, ठीक है। पहला प्रॉब्लम हमारे इंडियंस लोग का पहला प्रॉब्लम, ठीक है। मेरे पास समय नहीं है स्टॉक मार्केट सीखने के लिए, ठीक है। पहला प्रॉब्लम, हमारे पास स्टॉक मार्केट सीखने के लिए टाइम नहीं है, बहुत टाइम है, बहुत काम है। घर पे सुबह उठ के बहुत काम करना पड़ता है, ऑफिस जाता हूँ, ऑफिस जाने के बाद घर का काम पड़ता है। 5 मिनट टाइम नहीं है अपने ऊपर खर्चा करने के लिए। मगर उसका ये रीज़न दिया जाता है ना सीखने। मगर मैं क्या करता था, सवेरे उठा, मोबाइल खोला, हर कोई आज के डेट में ये हर कोई करता है, फेसबुक स्क्रॉल करता है। 10 मिनट, 15 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा पहले सो के उठेंगे, क्या मेल आया है, क्या फेसबुक मैसेज आया, इंस्टाग्राम में किसने लाइक किया है, ये सब, व्हाट्सअप, ये सब चेक करते हैं, ठीक है। उस पर आधा घंटा स्टेटस देखते हैं, आधा 1 घंटा बर्बाद। मगर वही चीज़ अगर आप सवेरे उठ के, ठीक है, वही 10 मिनट स्टॉक मार्केट अगर सीख लो, मोर देन एनफ, ठीक है। रेगुलर 15 मिनट मॉर्निंग, 15 टू हाफ एन आवर सोने से पहले, ठीक है, टाइम दे दो, आप स्टॉक मार्केट आराम से सीख जाओगे। मगर ये कंटिन्यू होना चाहिए। आपके ऊपर डिस्प्लेशन आना चाहिए कि नहीं, मुझे भाई सीखना है तो सीखना है। मैं थोड़ा जल्दी सीखने का रीज़न मेरा ये है क्योंकि मैं कुछ टाइम स्पेंड किया था तमिलनाडु में, ठीक है। स्टार्टिंग में जब किया तो वहाँ पे हिंदी वाला लड़का कोई नहीं था, ठीक है। मैं जिसके साथ गया था वो शायद 3-4 दिन रह के चला गया, वो अपना दूसरा जॉब करने के लिए वहाँ रहा। 3 महीने में तमिल सीख गया, जबकि लड़के लोग साल, 2 साल, 3 साल रहते हैं, नहीं सीख पाते। तो सीखने का रीज़न ये था कि अगर तमिल सीखोगे तभी खाना मिलेगा, अगर तमिल नहीं सीखोगे तो भूखे सोना पड़ेगा। तो स्टॉक मार्केट सीखने के लिए मेरा फंडा यही था, ठीक है। तो स्टॉक मार्केट सीखूंगा तो खाना मिलेगा, स्टॉक मार्केट नहीं सीखूंगा तो खाना नहीं मिलेगा, ठीक है। उसके बाद
टाइम अपने आप मिल गया, सब मिल गया। जॉब ख़त्म होता था 8 o'clock को, आता था रूम में, खाना पीना ख़त्म करके फिर 9 बजे फिर वापस ऑफिस में जाके बैठ के। मेरे पास सिस्टम नहीं था, ठीक है, मेरे पास सिस्टम नहीं था, तो सीखना था मोबाइल से सिस्टम से दोनों। स्टार्ट करके ऑफिस का सिस्टम यूज़ करता था 9 बजे के बाद रात को 11-12 बजे तक, 11 बजे तक हम सब रहता था। फिर आके रेस्टोरेंट सो के फिर मॉर्निंग, नेक्स्ट डे मॉर्निंग 8 o'clock फिर चलो जॉब में, यही चलता था, ठीक है। तो वैसे करके ये है टाइम मैनेजमेंट। आपको टाइम मैनेजमेंट करना पड़ेगा, स्टॉक मार्केट सीखना है तो टाइम मैनेजमेंट करना पड़ेगा। दूसरा प्रॉब्लम, मैं स्टॉक मार्केट जानता हूँ थोड़ा बहुत, मगर मेरे पास पैसा नहीं है इन्वेस्ट करने के लिए, ठीक है। ऑल ओवर वर्ल्ड बोला जाता है, इंडियंस जो हैं कैलकुलेशन में अच्छे हैं, ठीक है, मैथ्स अच्छे हैं, ठीक है। जीरो का आविष्कार भारत में ही हुआ था, तो हम लोग मैथ्स में बहुत अच्छे हैं, हमें पता है कैसे पैसा मैनेज करना है, मगर हम करते नहीं हैं, ठीक है। सॉरी, ये वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है, जो भी जो लास्ट तक रहेगा उसके लिए एक बोनस पॉइंट है, ठीक है। लास्ट में जो रहेगा उसके लिए एक बोनस पॉइंट है कि आप फ्रॉम डे 1 स्टॉक मार्केट से कैसे अर्न कर सकते हैं, वो मैं सिखाऊंगा, ठीक है। तो चलिए, कहाँ बैठ गए थे। हमारे पास पैसा नहीं है, ठीक है, स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग करने के लिए। एक बात बोलूँ, हमारे इंडियंस अभी आज के डेट में लगभग घर पे 70 to 80% ऐसे आदमी हैं जो नशा करते हैं, ठीक है। अल्कोहल लेते हैं, बीड़ी लेते हैं, सिगरेट लेते हैं, गुटखा खाते हैं, खैनी खाते हैं, कोई ना कोई नशेदार चीज़ यूज ही करते हैं। आजकल उसका अवेलेबिलिटी ज़्यादा हो गया ना, पहले नहीं था। अगर कोई आदमी, ठीक है, मैं यहाँ पे देखा हूँ लड़के लोग को बोलते हैं हमारे घर पे प्रॉब्लम है, हम गरीब हैं, मगर वो दिन के 50 रुपए के गुटखा खा जाते हैं, ठीक है, 50 रुपए के गुटखा खा जाते हैं दिन में, जो कि खा के गले से अंदर भी नहीं जाता, खाओ और थूको, ठीक है। तो 50 रुपये दिन का, तो महीने कितना, 1500 रुपये, तो साल का कितना आप समझ लीजिए, 18,000 रुपये, 18,000 रुपीज़ सालाना खा के थूक देते हैं और बोलते हैं मैं गरीब हूँ और मेरे पास, यही सब बाकी आदमी लगते हैं, मेरे पास स्टॉक मार्केट में काम करने के लिए पैसा नहीं है। साल में 18,000 रुपये, ये तो बहुत कम आंकड़ा बताया। कोई रहते हैं 100 रुपये, 150 रुपये तक उनका एक्सपीरियंस। किसी को भी पूछेगा आज के डेट में चाय पानी बिस्किट में उनका 100 रुपये का एक्सपीरियंस रहता है। ये छोटे मोटे सिटी के बारे में। अब मेट्रो सिटी में चले जाइए, बॉम्बे में चले जाइए, वहाँ पे 150 से 200 रुपये का एक्सपेंस रहता है। सवेरे उठेंगे, बड़ा पाव खाएंगे, सिगरेट मारेंगे, चाय पियेंगे। सिगरेट वहाँ पे 40 रुपये का, 30 रुपये का, भाई स्टाटस दिखाना है, 30 रुपये का सिगरेट पीना है। तो दिन में 2 टाइम हो गया तो 30-60 रुपये ऐसे हो गया 2 सिगरेट का। और सिगरेट का आदत लग गया है तो 3-4 सिगरेट तो ऐसे ही चले जाता। तो 4-3-12, 120 रुपये वैसे हो गया। चाय 2-3 बार 10-10 रुपये, वो 40 रुपये वो हो गया, ठीक है। 150-160 रुपये वैसे ही हो गया। और कुछ हल्का फुल्का नाश्ता वास्ता करेंगे तो 200 रुपये तो नॉर्मल ही है। मगर 200 रुपये दिन के वो सिगरेट चाय पे ख़त्म कर सकते हैं, मगर अपना करियर बनाने के लिए, स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग करने के लिए उनके पास पैसा नहीं है, ठीक है। तीसरा, स्टॉक मार्केट बहुत रिस्की है, ठीक है। बोलते हैं स्टॉक मार्केट बहुत रिस्की है।
तो कैसा है ना, इसका एग्जांपल देता हूँ हमारे डे टू डे लाइफ से। ठीक है, आप लोग बाइक चलाते हो, गाड़ी चलाते हो, 4 व्हीलर चलाते हो। चलो ठीक है, जो बाइक चलाते हैं सिटी में छोड़िए, ठीक है, सिटी की बात छोड़िए, अगर दूसरी जगह पे क्या होता है, बिना हेलमेट के चलाते हैं। आपको पता है बाइक में आपका अगर एक्सीडेंट हो गया, ठीक है, गलती से आपका अगर बाइक में एक्सीडेंट हो गया, आप मर सकते हो, हाथ पैर टूट सकता है, मगर तो भी हम बिना हेलमेट के बाइक चलाते हैं, स्कूटी चलाते हैं, मार्केट में जाते हैं। क्यों? वो भी तो रिस्की है, इसमें तो जान का रिस्क है। स्टॉक मार्केट में जाएंगे, ट्रेड करेंगे, गलती होगा, बस मेरा पैसा ही डूबेगा और कुछ नहीं। मगर बाइक चला रहे हैं, गलती हुआ, खत्म। आप लाइफ के ऊपर रिस्क ले सकते हो, मगर लाइफ को सुधारने के लिए कुछ चंद पैसों का रिस्क नहीं ले सकते। चलिए ठीक है, 3 पॉइंट का एक्सक्यूज का मैं सल्यूशन दे दिया आपको। आप करना चाहे तो चौथा, मेरे पास पैसा है, नॉलेज है, ठीक है, मगर मेरे पास टाइम नहीं है स्टॉक मार्केट सीखने के लिए। टाइम का तो आपको बता दिया, पैसा का ये बता दिया। और कोई कोई रहते हैं, मेरे ज़रूरत क्या है स्टॉक मार्केट सीखना, ठीक है, मेरे को ज़रूरत क्या है स्टॉक मार्केट सीखना, स्टॉक मार्केट में ट्रेड करना। और मैं जॉब करता हूँ, वेल सेटल हूँ, खुश हूँ, इससे आगे मेरे को और कुछ नहीं चाहिए। तो उनके लिए बस एक कहूँगा, आप वेल सेटल हो, अच्छी बात है, भगवान ने आपको उतना दिया है, ठीक है, मगर मैं एक बुक में पढ़ा था, रिच डैड पुअर डैड, रॉबर्ट कियोसाकी का, ठीक है, तो उस पर बताया गया था कि हमारे पास ना खर्चा करने का तरीका बहुत है, ठीक है। अभी जैसे मिडिल क्लास की बात करो, बड़े रिच पीपल तो चलिए ठीक है, वो लोग मेरे वीडियो नहीं देखने वाले हैं, ठीक है। मिडिल क्लास और गरीब जो स्टॉक मार्केट सीखना चाहते हैं, अपना करियर बनाना चाहते हैं, अपने आप को सुधारना चाहते हैं, तो वही लोग देखते हैं। चलो ठीक है, तो अज्यूम करता हूँ मैं वही लोग देखता हूँ, तो उनके लिए ही आप जॉब करते हो, आपका इनकम सोर्स एक है, मगर आउटगोइंग क्या है, घर का रेंट देना है, आपको खाना खाना है, बच्चे का पढ़ाई है, स्कूल का फ़ी है, राशन है, मतलब नॉर्मली। और एक कोई घर वर अच्छा ले लिया तो घर का ईएमआई होगा, गाड़ी ले लिया तो गाड़ी का ईएमआई होगा, मतलब 7-8 जगह से आपका अर्निंग्स जाता है, मगर आता कहाँ से, एक ही, मतलब समझ लीजिए एक पानी का बोतल है, ठीक है, भरने के लिए ऊपर एक ही इनपुट हुए है, ठीक है, एक ही तरीके से भर सकता है, ठीक है। आपने उधर पाइप लगा दिया तो पानी सफिशिएंट आ रहा है, मगर बोतल में अगर मैं 10 जगह होल कर दूँ तो पानी रुकेगा क्या? नहीं। वही है, आप वो एक बोतल, जॉब है, इनकम सोर्स, पैसा है, पानी, ठीक है। तो बोतल के अंदर जॉब से वो इनकम सोर्स से वो पैसा आता है, मगर जब बोतल के अंदर 10 छेद हो, ठीक है, जिधर से पानी निकल जाएगा, तो वो पानी बचेगा नहीं, स्टॉक नहीं कर सकते। तो वही चीज़ है, आपको अर्निंग्स का अगर 3-4 जरिया हो, ठीक है, 3 से 4 जरिया हो, तो आपके पास पैसा बचेगा, ठीक है। तो हो गया, यही थे प्रॉब्लम्स, ठीक है। ये प्रॉब्लम्स आप ओवरकम कर जाइए, फिर आप स्टॉक मार्केट के रास्ते पे आ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। तो अगला जो शुरू होता है वो है स्टॉक मार्केट सीखे कैसे, ठीक है।
स्टॉक मार्केट सीखे कैसे? पहले ना आपको सवाल करना सीखना होगा, ठीक है? कोई भी सवाल, स्टॉक मार्केट क्या है, कैसे काम करता है, ठीक है? वैसे कोई भी अगर कोई भी आए तो आप पहले सवाल करना सीखो। सवाल का जवाब आपको कहीं भी मिल जाएगा, गूगल में मिल जाएगा, मुझे कमेंट सेक्शन में डालिए, वहाँ मिल जाएगा, हर जगह। मगर आपको स्टॉक मार्केट सीखना है तो पहले सवाल करना सीखना होगा, ठीक है? तो अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे स्टॉक मार्केट सीखना है, ठीक है? और जो लोग अभी तक मेरे साथ हैं, मैं बोला था फ्रॉम डे 1 स्टॉक मार्केट में कैसे पैसा अर्निंग करना है वो बताऊंगा, ठीक है? तो वो मैं अगले वीडियो में, ठीक है, जो मेरा नेक्स्ट वीडियो आने वाला है वो आपको पूरा अच्छी तरह से एक्सप्लेन करके, ठीक है, अच्छी तरह से एक्सप्लेन करके मैं बताऊंगा कि आप डे 1 से कैसे स्टॉक मार्केट से अर्निंग्स कर सकते हो, ठीक है? और मैं अपना हार्ड अर्न मनी बिना इन्वेस्ट किए स्टॉक मार्केट सीखा हूँ और ट्रेड भी किया हूँ, उससे पैसा भी जनरेट किया हूँ, ठीक है? मैं जॉब का पैसा नहीं, स्टॉक मार्केट से स्टॉक मार्केट में लगा के स्टॉक मार्केट से पैसा निकाला। तो वो कैसे हुआ है आगे वाले नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा। आज बहुत लंबा हो गया वीडियो, चलिए थैंक यू। और चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कर लीजिएगा अपने प्यारजनों के बीच में, क्योंकि शेयरिंग इज़ ए केयरिंग। आप जिसको केयर करते हो उसको शेयर करते हो, भले वो पैसा हो, प्यार हो, ये वीडियो भी हो, नॉलेज, ठीक है? जिससे उनको नॉलेज मिल सकता है। और हो सके तो चलिए नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपका पेटीएम मनी का और बहुत सारा लिंक्स दिया हुआ है डीमैट अकाउंट ओपनिंग का, तो डीमैट अकाउंट ओपन कर दीजिएगा। तो इससे मुझे थोड़ा हेल्प मिलेगा कि एक्चुअली में मेरी मम्मी और मैं, हम क्या बोलूँ, ऑर्गेनाइजेशन तो नहीं है ठीक है, कुछ बच्चों को हम मदद करते हैं, हेल्प करते हैं जिसके मम्मी पापा नहीं हैं, ठीक है? हमारे घर के पास एक कनक मंजूरी करके एक स्कूल है जो अनाथ आश्रम, ठीक है? तो हैं मेरे कुछ दोस्त ऐसे हैं, मम्मी हैं, हम लोग मतलब मिल के जैसे कहीं भी अगर कोई, वहाँ पे एक्चुअली अनाथ बच्चों को ही लिया जाता है, और अनाथ बच्चों के बाद उनके पास क्राइटेरिया रहता है कि मम्मी पापा का डेथ सर्टिफिकेट होना ज़रूरी है। मगर हम लोग के पास ऐसा भी केस आया है जिसके पापा गुजर गए, हाल फिलहाल में मेरे पास 2 बच्चे का केस आया है जिसके पापा गुजर गए हैं, और मम्मी, पापा गुजरने के कुछ ही दिन के बाद उसकी मम्मी अपने 6 महीने की बच्ची को छोड़ के वो दूसरे के साथ चली गई, शादी कर ली। तो अभी वो 6 महीने की बच्ची जो था उसको देखेगा कौन? उसकी सिस्टर थी, उसको बड़ा की, वो 6 महीने की बच्ची लगभग 5 साल की हो गई है, पता नहीं था। ये हमें मिली एक स्कूल में, उसका एडमिशन दाखिला करवाने आए थे बच्चे का, लड़के का, उनकी उम्र कुछ 8 साल हो रहा है। मगर उनका प्रॉब्लम ये हो रहा है कि स्कूल में, कनक मंदिर स्कूल में उनको मांगा जा रहा है डेथ सर्टिफिकेट मम्मी और पापा का। और चलिए पापा का तो मिल भी जाएगा, मगर मम्मी तो छोड़ के चली गई है दूसरी जगह शादी कर ली है, उनका डेथ सर्टिफिकेट नहीं ला सकते। उनको हम मदद करते हैं, क्योंकि सही बोलूँ तो फाइनेंशियली मैं इतना ज़्यादा भी स्ट्रॉन्ग नहीं हूँ कि सबको मदद करूँ, मगर जितना हो सके करता हूँ। मगर आप लोगों की मदद से मैं मदद कर सकता हूँ कि आप ये अगर उस लिंक से डीमैट अकाउंट खोलते हैं तो मुझे कुछ पैसा मिलेगा, ठीक है, जो क्लियर कट है। तो वो पैसा मैं अपने ऊपर खर्चा नहीं करता हूँ, क्योंकि अपने ऊपर खर्चा करने के लिए मेरे पास
ऑलरेडी जॉब है, स्टॉक मार्केट है, तो उससे मैं है ना निकाल लेता हूँ, ठीक है। मगर इतना अच्छा भी नहीं निकालता हूँ। हाँ, मेरा हाईएस्ट गया है 10K इन ए सिंगल डे, ठीक है। एक दिन में 10,000 का प्रॉफिट बुक किया हूँ, मगर वो हर रोज़ नहीं होता, क्योंकि मैं भी सीख रहा हूँ। मैं आपको बताया था ना, मैं टीचर नहीं हूँ। सबसे बड़ा टीचर स्टॉक मार्केट है, स्टॉक मार्केट ही सिखाएगा, ठीक है। मैं बस जरिया हूँ, कैसे मैं सीखा हूँ, कैसे मैं प्रॉफिट अर्न करता हूँ। तो आप चाहें तो उन बच्चों को मदद कर सकते हो। लिंक से डीमैट अकाउंट ओपन कीजिए, एक ट्रेड लीजिए, और नीचे टेलीग्राम का चैनल है, वहाँ पे ज्वाइन कीजिए और वहाँ पे अपना स्क्रीनशॉट शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। स्क्रीनशॉट शेयर कर दीजिएगा, तो आई विल बी थैंकफुल टू यू। एंड वो बच्चे सब भी फिलहाल उनके बारे में थोड़ा काम चल रहा है। एक NGO है, वहाँ पे बातचीत हुआ है, उनको लाके डॉक्यूमेंट लाके दे रहा हूँ, कंप्लीट कर रहा हूँ, प्रोसेस चल रहा है, हो जाएगा, थोड़ा टाइम लगेगा। वही मतलब क्या टाइम लगता है, जाओ लगभग वो हमारे घर से 60-70 किलोमीटर है उनका घर, अप एंड डाउन, डॉक्यूमेंट्री पेपर सब, वो सब चीज़ हर टाइम एफर्ट नहीं कर पाता हूँ, इसके लिए कभी कभी टाइम लग जाता है। तो आप सबके एफर्ट से हम भी एफर्ट लगा सकते हैं। बस आपको डोनेशन नहीं देना है, पैसा नहीं देना है, वो नहीं मांग रहा हूँ। बस आपको मैं ये चाहता हूँ, मेरे डीमैट अकाउंट से लिंक से डीमैट अकाउंट ओपन करें, उस पर ट्रेड करें, मैं आपको सिखाऊंगा, ठीक है। मैं आपको सिखाऊंगा, मेरे साथ रहिए। 0 to हीरो का बस कॉल नहीं दूंगा, 0 to हीरो करवा दूंगा स्टॉक मार्केट में, ठीक है। चलिए आज के लिए बस इतना, बाय बाय।